Hello guys, my name is Raj Gupta and you are watching me on Guided Path. So guys, this is chapter number 7 of civics class 10th. सो ये भी एक एंड हो गया, इसका भी एक तरह से हम जैसे क्लास 9th हमने ख़त्म कर दी थी 1-2 हफ्ते में, इसी हिसाब से हम क्लास 10th भी ख़त्म कर देंगे 2 हफ्तों में प्रोबेबली। सो ये 7th चैप्टर है, इसके बाद सिर्फ एक चैप्टर है जो कि होगा चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी। सो गाइस, चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी बहुत छोटा चैप्टर है, 2 पेज के नोट्स हैं उसके सिर्फ, इसके भी ज़्यादा नहीं है, इसके भी 4 पेज के हैं सिर्फ। सो एक एक क्लास की वीडियो होंगी दोनों, और दोनों ख़त्म हो जाएंगी एक एक दिन में, ठीक है। सो इसे ख़त्म कर लेते हैं क्लास चैप्टर नंबर 7 को, जो कि है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। सो सो आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की क्या क्या हम आप बात करें आउटकम्स हैं कि अगर हमने डेमोक्रेसी अपने कंट्री में लाया तो उसका हमें क्या फ़ायदा है, अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो डेमोक्रेसी क्या बनाती है, एक अकाउंटेबल, एक रिस्पॉन्सिव एंड हम बात करें लेजिटिमेट गवर्नमेंट बनाती है। लेजिटिमेट मतलब हम बात करें लीगल, ठीक है। तो लेजिटिमेट मतलब लीगल गवर्नमेंट बनाती है क्या, डेमोक्रेसी। अगर डेमोक्रेसी नहीं है तो हम एक अकाउंटेबल, एक रिस्पॉन्सिव और एक लीगल गवर्नमेंट नहीं बना सकते किसी और भी चीज़ में, ठीक है। द मोस्ट बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी शुड बी दैट इट प्रोड्यूस अ गवर्नमेंट दैट इज अकाउंटेबल टू द सिटीजन्स। सो ये क्या करती है, एक ऐसी गवर्नमेंट बनाती है जो कि अकाउंटेबल हो सिटीजन को, कि जो आंसरेबल हो सिटीजन को। तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं गवर्नमेंट को कि आपने ऐसा ऐसा डिसीजन क्यों लिया, ये क्या किया, मतलब बहुत सी रीज़न है कि ये जो गवर्नमेंट है वो क्या होती है, अकाउंटेबल होती है सिटीजन को। एंड रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द सिटीजन। एंड हम जो हमारी नीड है, जो हमारी एक्सपेक्टेशन है, उसके प्रति वो क्या होती है, रिस्पॉन्सिव। क्या होती है, रिस्पॉन्सिव। फॉर एग्जांपल लॉकडाउन में हमें मतलब खाने की ज़रूरत थी, तो यस खाना बटा है, बहुत अच्छी मात्रा में बटा है और मिला है नीडी पर्सनस को, ठीक है। सो यस, तो उन्हें पता होता है कि हाँ ये चीज़ की दिक्कत है तो ये हमें लाना है। हर किसी की मतलब हर किसी के लिए रिस्पॉन्सिव नहीं होती कोई चीज़, कुछ लोग होते हैं जो कुछ और चाहते हैं बट होता कुछ और है, लेकिन हाँ ज़्यादातर क्या होती है, रिस्पॉन्सिव होती है। ये होता है डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन। डेलिब्रेशन मीन्स डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन। डेलिब्रेशन मीन डिस्कशन, ठीक है। डेमोक्रेसी किस आइडिया पे बेस्ड है, वो इस आइडिया पे बेस्ड है कि वहाँ पे क्या होता है, डिस्कशन होता है, नेगोशिएशन होता है। नेगोशिएशन मतलब हम बात करें जो मम्मियाँ करती हैं कहाँ, मार्केट में। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने बोला कि एक ये ऑब्जेक्ट है, ये कितने रुपए का, 100 रुपये का, तो आपकी मम्मी नेगोशिएशन करेंगी, नहीं प्लीज़ 90 में दे दो, ठीक है। उसे बार्गेनिंग भी बोलते हैं, बट नेगोशिएशन भी इसी चीज़ को बोलते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, कुछ मोल भाव कर रहे हैं, ठीक है। अब वहाँ पे मोल भाव किस में होता है, पॉलिसीज़ में, ठीक है। तो यहाँ पे किस में होता है, घर में ऑब्वियस ऑब्जेक्ट्स में होता है। बिकॉज इट हैज़ फॉलोड प्रोसीजर इट डिसीजन में बी बोथ मोर एक्सेप्टेबल टू द पीपल एंड मोर इफेक्टिव। तो जो बिकॉज एक कौन सा एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं जिसमें कि जो सिटीजन है उनको क्या होता है, जो डिसीजन होता है वो एक्सेप्टेबल होता है और ज़्यादा इफेक्टिव होता है। सो द कॉस्ट ऑफ टाइम दैट डेमोक्रेसी पे इज़ परहैप्स वर्थ इट। सो डेमोक्रेसी क्या है, मतलब ये है कि हाँ अगर हम एक्सेप्ट करते हैं उसे तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा उसे स्टेबलाइज होने में, लेकिन जब वो एक अच्छे तरीके से स्टेबलाइज हो जाएगी तो वो क्या होगी, अच्छी वर्थ होगी, ठीक है। सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट, इट्स पीपल्स ओन गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है, लीगल गवर्नमेंट होती है, जो कि खुद पीपल्स की सुनती है, मतलब पीपल की खुद की गवर्नमेंट होती है। बिकॉज हम कभी भी चेंज कर सकते हैं गवर्नमेंट, इन एवरी 5 ईयर इलेक्शन होते हैं और हमारे पास ये मतलब फुल राइट होता है कि हम किसको वोट देंगे, ठीक है। अगर किसी गवर्नमेंट ने अच्छा काम नहीं किया तो हम उसे हटा सकते हैं। तो पहला ये था। दूसरी चीज़, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेमोक्रेसी का क्या रिलेशन है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेमोक्रेसी। अगर डेमोक्रेसी है तो क्या इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है, इकोनॉमिक ग्रोथ है तो डेमोक्रेसी हो सकती है। तो ऐसी चीज़ें हम मतलब रिलेट करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ को डेमोक्रेसी से। So if we consider all democracies and all dictatorship for 50 years between 1950 and 2000, dictatorship have slightly higher rate of economic growth. So अगर हम कंसिडर करें डेमोक्रेसी को और डिक्टेटरशिप को, डेमोक्रेसी मीन्स जहाँ पे पीपल्स की ओन गवर्नमेंट होती है, हम खुद चुनते हैं अपनी सरकार, हम बात करें हम खुद चुनते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव, खुद चुनते हैं अपना लीडर जो हम पे रूल करे। और डिक्टेटरशिप क्या होती है कि एक ग्रुप या हम बात करें एक इंडिविजुअल आके रूल करता है, मतलब ज़बरदस्ती, ठीक है। 50 साल का अगर हम पिछला रिकॉर्ड उठाएं तो जो डिक्टेटरशिप है उसमें थोड़ी अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है देन डेमोक्रेसी। डिक्टेटरशिप में इसलिए अच्छी ग्रोथ हो जाती है क्योंकि जो राजा है वो जो चाहेगा वो करेगा, वो चाहे आपके ऊपर कितना भी टैक्स लगाए आपको देना पड़ेगा, इसलिए वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, अच्छी होती है। वी कैन नॉट से दैट डेमोक्रेसी इज़ अ गारंटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो हम ये नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी है तो क्या है, गारंटी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। बिकॉज बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी है बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, धीरे हो रहा है या जो भी है, ऐसा हम गारंटी नहीं बोल सकते। बट वी कैन एक्सेप्ट डेमोक्रेसी नॉट टू लैग बिहाइंड डिक्टेटरशिप इन द रिस्पेक्ट
लेकिन हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि डेमोक्रेसी क्या रहे, पीछे रहे किसी भी चीज़ में। या हम बात करें सिर्फ इस रिस्पेक्ट में बात कर ले, इकोनॉमी में रिस्पेक्ट कर लो, मतलब इकोनॉमी के हिसाब से सोच लो कि हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि डेमोक्रेसी क्या रहे, पीछे रहे, ठीक है। इन दिस रिस्पेक्ट मीन्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट में किसी भी और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। सो रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। तो डेमोक्रेसी से क्या हुआ, मतलब तीसरी चीज़, पहली चीज़ हो गई लेजिटिमेट गवर्नमेंट, अकाउंटेबल गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। दूसरी चीज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी। एंड तीसरी चीज़ क्या है, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। तो बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी देयर इज रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी, यस। सो डेमोक्रेसी की वजह से क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है इनइक्वालिटी में। जो इनइक्वालिटी पहले बहुत ज़्यादा थी, पहले भेदभाव क्या था, ज़्यादा था, बट अब क्या है, कम है। पॉवर्टी, गरीबी जो पहले बहुत ज़्यादा थी, अब थोड़ी सी हम बोल सकते हैं कम है, बिकॉज बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो चल रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या है, पॉवर्टी भी कम है और इनइक्वालिटी भी हम बात करें कम देखी जाती है। सो डेमोक्रेसी आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी। जो डेमोक्रेसी है वो किसके ऊपर बेस्ड है, पॉलिटिकल इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी मीन्स एवरीवन हैज़ राइट टू वोट, यही होता है बस पॉलिटिकल इक्वालिटी। क्योंकि आप पॉलिटिकल चीज़ में कब दाखिल करते हो, जब आप वोट देते हो। इन एक्चुअल लाइफ डेमोक्रेसीज डू नॉट अपीयर टू बी वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। तो एक्चुअल लाइफ में हम बात करें तो डेमोक्रेसी ऐसा कुछ दिखा नहीं है, उसमें खास सक्सेस नहीं दिखी है कि वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कम कर दे। इकोनॉमिक इक्वालिटी मतलब रिच और पुअर का डिवाइड। रिच मतलब बहुत ज़्यादा अमीर और पुअर मतलब बहुत ज़्यादा गरीब। तो ये जो गैप है दोनों के बीच में वो क्या है, ज़्यादा है, बढ़ता जा रहा है। मतलब डेमोक्रेसी में ऐसा देखा नहीं गया है कि इसमें थोड़ा ज़्यादा इंप्रूव आए। तो पॉलिटिकल इक्वालिटी तो आई है, मीन्स एवरीवन हैज़ राइट टू वोट, चाहे गरीब हो, चाहे अमानी भी वोट दे सकता है और एक गरीब भी वोट दे सकता है। बट अम्बानी की जो मनी पावर है वो ज़्यादा है और उस गरीब की है बहुत कम है। तो जो रिच और पुअर डिवाइड है, जो बीच में डिवाइड है, वो क्या है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। भले ही डेमोक्रेसी हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तब भी बढ़ता जा रहा है। एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी मतलब सोशल डाइवर्सिटी हमने क्या किया, मतलब सबसे ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है इंडिया बेसिकली। सो हमने क्या किया, एक्वायर कर लिया। एकोमोडेशन मतलब हमने अपने अंदर मतलब अब हमें आदत हो गई कि हम इतनी सोशल डाइवर्सिटी के साथ रहे। बिकॉज आप हर रोज़ एक ना एक अलग, मतलब हर रोज़ तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ आप ऐसे क्रॉस करते हो हर रोज़ अलग अलग वैरायटी के लोगों से। फॉर एग्जांपल आपने कभी क्रॉस किया होगा क्रिश्चियन को, रोज़ रोज़ ही होता है ऐसा कि आपने किसी मुस्लिम को, क्रिश्चियन को, पंजाबी को कभी ना कभी आप क्रॉस कर ही लेते हो दिन में अगर बाहर निकलते हो तो। सो यस, वी आर वेरी डाइवर्स इन नेचर। तो हमें उस चीज़ की आदत हो गई है अब। सो एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस, डिवीजन एंड कन्फ्लिक्ट्स इज अ डेफिनेट प्लस पॉइंट ऑफ डेमोक्रेटिक रिजाइम, बट अ डेमोक्रेसी मस्ट फुलफिल टू कंडीशन इन ऑर्डर टू अचीव दिस आउटकम। सो एबिलिटी मतलब हमारे पास एबिलिटी है सोशल डिफरेंस मेंटेन करने की है, इससे मतलब जो भी झगड़े होते हैं उनको सॉल्व करने की। सो यस, हमारे पास अब एबिलिटी आ चुकी है, हमारे पास एक्सपीरियंस है 70 साल का डेमोक्रेसी का, ठीक है। सो जिस हिसाब से डेमोक्रेसी ने हमें मदद किया है सोशल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करने में, या हम बात करें एक्सेप्ट करने में, और कोई शायद फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमें नहीं कर पाती ऐसा। पहला पॉइंट, इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट, तीसरे का पहला पॉइंट, ठीक है। इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपली रूल बाय मेजोरिटी ओपिनियन, द मेजोरिटी ऑलवेज नीड टू वर्क विद द माइनॉरिटी। सो ऐसा नहीं है, मतलब इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपली रूल बाय मेजोरिटी ओपिनियन। मतलब डेमोक्रेसी में हमेशा ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो मेजोरिटी में है वही हर बार क्या हो, उसी की सुनी जाए। हो सकता है कि जो कम बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, ये भी पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल हम मान लें एक क्लास है 50 स्टूडेंट्स की, ठीक है, और हम बात करें 29 स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि आज पढ़ाई नहीं होगी और 21 स्टूडेंट बोल रहे हैं कि पढ़ाई होगी। सो हो सकता है ना कि जो 21 बोल रहे हैं सही बोल रहे हो कि पढ़ाई हो, और 29 बोल रहे हैं कि नहीं होगी, तो ये गलत है इस जगह पे। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो ज़्यादा लोग बोल रहे हैं वो सही हो सकता है कि जो कम बोल रहे हैं वो भी सही हो, ठीक है। सो ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। तो इन अ डेमोक्रेसी दिस इज़ नॉट सिंपली, डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपल रूल बाय मेजोरिटी ओपिनियन। सो मेजोरिटी ओपिनियन हमेशा सही नहीं हो सकती, तो इसको माइनॉरिटी के साथ मिल के काम करना पड़ेगा, ठीक है। सो जैसा कि वो 50, 21 और 29 वाला एग्जाम्पल था, तो ये बोलेंगे चलो ठीक है, दोनों ने सुलह कर लिया और दोनों बोलेंगे चलो आधे घंटे खेलते हैं और आधे घंटे पढ़ाई करते हैं। सो मिनट जो भी है, ठीक है, मिनट। सो इस तरीके से काम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ पूरे 1 घंटे खेलना ही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये ऐसे काम कर सकते हैं इन अ डेमोक्रेसी। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी दैट रूल बाय मेजोरिटी डज नॉट बिकम रूल बाय मेजोरिटी कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन और रेस और लिंग्विस्टिक ग्रुप। तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि मेजोरिटी रूल करे हमेशा, मेजोरिटी कम्युनिटी। फॉर एग्जांपल हम बात करें इंडिया की, चलो इंडिया में क्या है, हिंदू लोग ज़्यादा हैं बेसिकली, हैं और भी लोग हैं बट हिंदू लोग क्या हैं, ज़्यादा हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर बार हिंदू ही मतलब
मतलब मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता कि भाई और कोई कम्युनिटी रूल नहीं कर सकती, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर बार हिंदू ही रूल करे। कभी कोई और भी रूल करेगा तभी तो उनके रिलीजन की जो कमियां हैं वो सामने आएंगी या उनके फ़ायदे सामने आएंगे। ठीक है, अगर आप उनकी सुनोगे ही नहीं तो पता कैसे रहेगा कि वो रिलीजन कैसा है। ठीक है, सो एक ही रिलीजन हमेशा रूल नहीं करना चाहिए जो मेजोरिटी में है। ठीक है, सो ये था सेकेंड पॉइंट। अब बात कर लेते हैं अपने फोर्थ फायदे की। तो डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन। डिग्निटी मतलब पर्सनल रिस्पेक्ट, कुछ इज्जत होती है सोसाइटी में, तो उसको कहते हैं क्या, डिग्निटी। ठीक है, सो पहला पॉइंट इसमें, डेमोक्रेसी स्टैंड मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। सो डेमोक्रेसी में ही आपको सबसे ज़्यादा फ्रीडम मिलेगा एज एन इंडिविजुअल। अगर आप सिंगल पर्सन हो और आप किसी और कंट्री में हो जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, तो आपका जो फ्रीडम होगा वो कहीं ना कहीं छीन लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें अगर नॉर्थ कोरिया की, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रूल है कि आप इस तरह का हेयर कट नहीं कर सकते, आप इतने बजे बाहर नहीं निकल सकते। ठीक है, आप अगर मेल हो तो आप ये नहीं कर सकते। तो ऐसे वहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। तो डेमोक्रेसी में क्या है, वो चीज़ कम है, बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है कि आपको पूरा फ्रीडम है, आप जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। सो डेमोक्रेसी प्रमोट करती है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। नेक्स्ट, democracy in India has strengthened the claims of the disadvantaged and discriminated caste for equal status and equal opportunities. So पहले क्या होता था कि जो बड़ी कास्ट के लोग थे उनको ज़्यादा मौके मिलते थे, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती थी, बट डेमोक्रेसी में क्या हुआ है, ये थोड़ा सा कम हुआ है और जो इक्वालिटी है वो आई है। सारी कास्ट के लोगों को सेम तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती है, बट देयर इज़ रिजर्वेशन। सो रिजर्वेशन का केस हर बार आपको थोड़ा सा तंग करेगा समझने में कुछ चीज़ें। सो रिजर्वेशन कुछ ऐसी चीज़ है जो कि क्या है, सोशल वेलफेयर में आती है। सो इसको हम ऐसे मतलब हम इसको डिस्क्रिमिनेशन की तरह नहीं दे सकते कि हमें डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। सो रिजर्वेशन हमेशा प्लस पॉइंट है, इसको हमेशा सोशल वेलफेयर के रूप से ही देखते हैं। ठीक है, सो इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि हमारा सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि रिजर्वेशन नहीं था। ठीक है, मतलब रिजर्वेशन मिला था दूसरों को, तो आप सोचो ही मत कि वो सीट हमें मिलनी है, आप ये सोचो कि हमें सीट वो मिलेगी जिसके हम हकदार हैं। बात खत्म। ठीक है, सिंपल, क्लियर। तो देर आर इंस्टेंस स्टिल ऑफ कास्ट बेस्ड इनक्वालिटी एंड एट्रोसिटीज, बट दीज लैक द मोरल एंड लीगल फाउंडेशन। सो कभी कभी होता है कि यहाँ पे कास्ट बेस्ड इनक्वालिटीज होती हैं, बट ज़्यादातर वहाँ पे क्या होता है, जो बेस होता है वो खोखला होता है। वहाँ पे जो हम बात करें मुद्दा होता है वो बहुत वीक होता है जहाँ पे होता है ऐसा। तो पॉलिटिकल इशूज से ही होता है आजकल, तो वैसे नहीं होता है। ठीक है, सो क्या पढ़ा हमने इसमें ऊपर, अभी हो सकता है बहुतों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो। तो डेमोक्रेसी क्या करती है, स्ट्रेंथन करती है, स्ट्रेंथन द क्लेम्स ऑफ द डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट फॉर इक्वल स्टेटस। मतलब वो कास्ट जिसको हम पहले डिस्क्रिमिनेट करते थे, फॉर एग्जांपल दलित्स, हम बात करें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज, उनको अब इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चाहे वो छोटी कास्ट के हो, चाहे बड़ी कास्ट के हो, चाहे कोई सी भी कास्ट के हो। ठीक है, तो ये बताया मैं पहली पॉइंट में। पहला पॉइंट किसका, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स का। इसकी बात कर लेते हैं। एज पीपल गेट सम बेनिफिट ऑफ डेमोक्रेसी दे आस्क फॉर मोर एंड वांट टू मेक डेमोक्रेसी इवन बेटर। सो जब उन्हें बेनिफिट्स मिलते हैं डेमोक्रेसी, फॉर एग्जांपल आपको अगर बेनिफिट मिल रहा है किसी चीज़ से, ठीक है, आपने मान लो कहीं पे 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, हम बात करें 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया आपने, मतलब ठीक है, आपको उस 10,000 रुपये से रोज़ 500 रुपये मिल रहा है, तो आप चाहोगे कि मैं उस 500 को कलेक्ट कर करके 20,000 रुपये जमा कर दूँ जिससे कि मुझे 1,000 रुपये रोज़ मिले। ठीक है, सो डेमोक्रेसी से लोगों को फ़ायदे मिलते हैं जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो और अच्छी हो और हमें और ज़्यादा फ़ायदे मिलें। द फैक्ट दैट पीपल आर कंप्लेनिंग इज इट सेल्फ टेस्टिमनी टू द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। तो हम कंप्लेन करते हैं बहुत बार गवर्नमेंट से कि भाई उसने ऐसा रूल क्यों लाया है। तो आप बहुत से लोगों से सुनोगे कि जो डिमोनेटाइजेशन था, मतलब जो नोट बंदी थी हम बात करें, तो वो बहुत गलत था। तो हम कंप्लेन करते हैं। कंप्लेन कब कर सकते हैं, जब हमारे पास खुद का मतलब फ्रीडम हो। सो यस, डेमोक्रेसी वहीं पता चल जाता है। अगर हम कंप्लेन कर रहे हैं किसी चीज़ की तो इसका मतलब क्या है, जो डेमोक्रेसी है वो और ज़्यादा अच्छी हो रही है। सो डेमोक्रेसी इज स्ट्रेंथनिंग, मतलब अच्छी हो रही है। ये जो साइन है ये क्या है, इंक्रीजिंग का। ठीक है, सो इसी के साथ जो हमारा एक चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ, और इसी के साथ थैंक यू एंड बहुत बड़ा वाला थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर यहाँ तक देखिए तो प्लीज़ बहुत बड़ा थैंक यू, एंड इसे शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, क्लास में बता देना कि भाई हाँ ऐसा कोई चैनल है जो पढ़ाता है सिविक्स, ज्योग्राफी, ठीक है, मैथ्स भी। अगर आप 10th के बाद अगर कोई पेपर देना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको बहुत मदद करेगा ये चैनल। करंट अफेयर्स रोज़ पढ़ना चाहते हो तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस पर। सो एक्सप्लोर करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, आप सिर्फ सिविक्स पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो। एंड हिस्ट्री भी सोच रहे हैं हम जल्दी लाएंगे, बट अभी हिस्ट्री का कोई प्लान नहीं है। हिस्ट्री आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप बोलते हो मैक्सिमम लोग तो हिस्ट्री भी आएगी। ठीक है, सो
आज के लिए इतना ही, एंड बी सेफ इन दिस कोरोना टाइम। बाय।